अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो एक हो गया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को, तो चलिए ऐसे डील कर लिया। बाकी जो खौफ है, लिफ्ट का डर है, क्लस्ट्रोफोबिक है, जहाज से डर लगता है, मर्दों से डर लगता है, शादी नहीं कर रही हैं खातून, ये कैसे ही, सांप से डर लगता है, छिपकली से डर लगता है। देखिए ये इनको अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे ना कि फलां चीज़ का डर या फलां चीज़ का डर, तो ये कोई 6000 आज तक दुनिया में खौफ हैं जो डिस्कवर किए जा चुके हैं, और बड़े बड़े मज़का खेज खौफ है, बहुत ही मज़का खेज खौफ है। यानी किसी भी चीज़ का, इवन लोगों को पानी पीने का खौफ हो सकता है, अच्छा हाँ। लोगों को रात को सोने का खौफ हो सकता है, उनका ये खौफ होता है कि वो सोते में कहीं मर ना जाए। अच्छा, असल में इन इंडिविजुअल जो इनफरादी खौफ हैं, यहाँ का खौफ वहाँ का खौफ, अगर हम इन पे काम करना शुरू करेंगे तो उससे कहीं बेहतर है कि हम खौफ के बुनियादी तौर पर जो मंबा है, जो खौफ का एक मरकज है, या जो हमारी ज़िंदगी में खौफ का मकाम है, या जो खौफ को हम सीखना शुरू करते हैं और परवान चढ़ाना शुरू करते हैं, हम उसी के स्टूडेंट बन जाते हैं कि हमने अपने खौफ को दूर करना। कैसे करेंगे? उसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो हमें खौफ की फिजियोलॉजी के समझने की ज़रूरत है कि खौफ पैदा क्यों हुआ। खौफ बुनियादी तौर पर इंसान को इसकी ज़रूरत तब थी जब इंसान एक तहजीब याफ्ता दौर में नहीं रहता था, यानी जंगल के ज़माने में रहता था, लर्न कर लिया। तो वो हमने इतना, उसके लिए बंदोबस्त जो था हमारे दिमाग में, बंदोबस्त था कि किसी दरिंदे को देख के या तो हमने उससे लड़ना है या भागना है। ठीक है। और ये जो है ना, ये एलिमेंट जो पैदा होता है जिसमें फिर हमारे पट्ठों में खून की गर्दिश ज़्यादा होती है, ये भाग दौड़ के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपने आग बुझानी है या आपने किसी की भाग के डूबते हुए की जान बचानी है या कुछ करना है तो ये अच्छा है। लेकिन अगर आपने हमें बताया था, लेकिन अब टेक्निक क्या होगी इससे डील करने की? अब हम क्या करें जब हमें खौफ लाहक हो गया? सबसे पहले तो समझने की जरूरत है कि खौफ का अपोजिट क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको खौफ का अपोजिट पता नहीं चलता, आप खौफ के ऊपर देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि नीले रंग के बारे में ना सोचे तो आप क्या करेंगी? मैं लाल के बारे में सोच रही हूँ। आप नीले के बारे में सोचेंगी फिर। अच्छा, याद रखिए, अगर मैं आपको बार बार कहता हूँ कि नीले रंग के नहीं सोचना, आपने नीले रंग को नहीं सोचना, तो आपके ज़हन में क्या आएगा? नीला रंग आएगा। अच्छा ठीक है। तो एक्चुअली मैं अगर चाहता हूँ कि आप नीले रंग के बारे में ना सोचें तो मैं लाल रंग के बारे में आपसे बात करूंगा कि लाल रंग कैसा लगता है आपको, लाल रंग की क्या क्या चीजें होती हैं, तो मुझे बताइए कि लाल रंग की क्या क्या चीजें होती हैं। सोचना शुरू कीजिए। मेरा ड्रेस और एप्पल और वो पीछे कुशन और आपकी टाई होती है कभी कभी जी, और बहुत सारी चीजें, गुलाब का फूल, दुल्हन का जोड़ा, फला। अच्छा, इसमें आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं और आपका दिमाग ऑक्यूपाई करता है नए इमेजेस को। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि खौफ का ऑपोजिट क्या होता है। क्या होता है खौफ का? क्या होता है आप बताइए कुछ। बेखौफी। बेखौफी नहीं होता। साइंस ने रिसर्च किया है कि खौफ का ऑपोजिट लव होता है, खौफ का ऑपोजिट मोहब्बत होता है। सही, तो जो खौफज़दा होता है उसका मतलब ये है कि उससे मोहब्बत नहीं मिली होती है। जो लोग कहते हैं कि मुझे मोहब्बत है किसी चीज़ से, तो एक्चुअली तो वो खौफज़दा होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर, अगर किसी शख्स को अपनी वर्क से या अपने जॉब से इतनी ज़्यादा वो अटैचमेंट है कि वो उसकी पूरी ज़िंदगी हो, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो अपने जॉब से मोहब्बत कर रहा है कि वो इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं उसका जॉब खत्म ना हो जाए और उसका काम काज तबाह ना हो जाए? जाहिर है, हम तो यही कहते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर कोई औरत ये सोचे कि उसका खामद उसकी पूरी जिंदगी है, तो फिर मुझे बताइए कि वो डर रही है कि उसकी पूरी जिंदगी कहीं खो ना जाए, तो मुझे ये बताइए कि वो मोहब्बत कर रही है कि वो खौफ कर रही है? खौफ कर रही है। अब समझ आ अगर किसी का बच्चा उसको इतना प्यारा हो कि वो उस बच्चे की जिंदगी, बीमारी या किसी चीज के हवाले से सोचते हुए उसकी हवाइयां उड़ जाएं और वो उसको लगे कि ये कहीं छिन ना जाए, तो एक्चुअली वो अपने बच्चे से मोहब्बत कर रही है कि खौफ कर रही है? खौफ। अच्छा, कैसे डील करना है ये मैं आपसे जानूंगी। कॉलर भी है साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक सर, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बताओ सर, आप बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप मैंने ये आपसे पूछना था कि जो इंसान सोता है तो डर लगता है कि ख्वाब में कोई आ जाता है तो डर लगता है, इसके बारे में सर से पूछना। हम हर किस्म के डर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। आप साथ आपसे एक और बात करनी थी। आप ये बताएं कि सारे हकीम है, हकीम रिजवान और आपकी नसीबा, हाँ जी, ज्वेलरी और छाइयों के बारे में बताती है। अगर आप वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया करें, हम आसानी से लिख लिया करें। बिल्कुल ठीक है, ऐसे हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक ब्रेक लेंगे और वापस